का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही हैं। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत आप कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बस ठीक है। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है। लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अंगूठा यदि साइज़ में छोटा हो और मांसल दिखाई दे अत्यधिक, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता रहती है। इन्हें बहुत गुस्सा आता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ना तो जुपिटर से, ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी रहती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपस में अटैच्ड होके चल रहा है। इसे बंधन योग कहते हैं। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। सफलता इन्हें कम मेहनत में मिल जाती है और पूरे जीवन ये अत्यधिक सफल होते हैं। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। अपने दिमाग को एक जगह पे टिकाए रखने में ये सफल होते हैं। ध्यान भटकता नहीं है। दिमाग शांत रहता है इनका। अपने गोल को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के बिल्कुल साफ सोच होती है। इनको पता होता है कि इनको अपने जीवन में क्या क्या अचीव करना है और कैसे करना है। इसीलिए कठिनाई इन्हें कम देखने को मिलती है। और बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई, तो आत्मविश्वास भी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। आत्मविश्वास के बल पर और सकारात्मक सोच होने की वजह से ऐसे लोग जीवन में सफल अधिक होते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि आपकी माइंड लाइन अचानक से नीचे की तरफ ढलान लेती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या समस्या उत्पन्न करती है, इसको समझते हैं। होता ये है कि जब आपकी माइंड लाइन ढलान लेते हुए नीचे की तरफ मूव हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, ऐसे लोग वास्तविकता से दूर खुद को पाते हैं। रियल लाइफ से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जो इनके दिमाग के अंदर होती है। यानी इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। कल्पनाओं में खोए रहना इन्हें अच्छा लगता है। और धर्म पे विश्वास ही नहीं बल्कि अंधविश्वास होता है। ये कुछ चीज़ें, मान लीजिए कोई भी चीज़ अति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जैसे स्ट्रेट माइंड लाइन का होना और बिल्कुल कर्व हो जाना, इस तरह से ये दोनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी नहीं रहता है। यदि सिर्फ यही माइंड लाइन आपके हाथ में होता तो मैं कह देती कि आप सफलता पाने की उम्मीद एक तो रखिए मत, और यदि आप रखते भी हैं तो फिलहाल अभी मत रखिए। जब ओल्ड एज आएगा तब कहीं जा कर के आपको सफलता मिलेगी। अच्छी बात क्या है, एक समस्या ब्रह्मांड ने दी कि माइंड लाइन को नीचे की तरफ इसने ढलान दे दिया, यानी वास्तविकता से दूर आपकी सोच को इसने रख दिया। लेकिन इसके साथ ही ये आयु होगी तकरीबन
37-38 के आसपास आपकी माइंड लाइन से एक शाखा निकलकर मर्क्यूरी के माउंट की तरफ मूव हो रही है। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड, जैसे कि आपने पूछा है कि सुनहरा वक्त कब से स्टार्ट होगा, 37 के आसपास से, क्योंकि इसी आयु से एक तो आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी, आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, लोगों की डिमांड को समझ पाएंगे। देखिए, व्यापार करना भी साइंस के जैसा ही है। यदि आप बिज़नेस करते हैं, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले या लोग, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनकी मांग को आप नहीं समझ पा रहे हैं। व्यापार निर्भर करता है आपके बनाए गए क्वालिटी पर, आपने किस तरह की चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की हैं और लोगों ने आपकी द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ों को किस तरह से लिया है। जो व्यक्ति लोगों की डिमांड को समझ जाता है, वो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। इस एज के बाद से आपको व्यापार से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें समझ में आएंगी। इससे पहले आप सही से समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप ये तो समझ रहे हैं कि तरक्की नहीं मिल रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने मात्र से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और फिलहाल आपकी बुद्धि एक व्यापारी वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर जिस तरह की सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो जनरेट होता हुआ, स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 37 के आसपास से। इसीलिए आपको सफलता मिलती हुई 37 से ही दिखाई दे रही है। उससे पहले संघर्ष है, थोड़ी बहुत खुशियाँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से साइलेंट मोड में लाइफ मूव हो रहा है। 37 से पहले कुछ भी आपके हाथ में नहीं आता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। 32 के आसपास भी कुछ ना कुछ खुशियाँ, सफलताएँ आपको मिलेंगी। बड़ी सफलता, बड़ा व्यापार, जिस तरह की उम्मीदें आपने अपने आप से रखी है, वो 37 के बाद ही आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन माइंड लाइन गज़ब की है आपकी। इस तरह की माइंड लाइन वाले या तो धर्म प्रचारक होते हैं, यानी जैसे सदगुरु टाइप हो गए, या ये वो बनते हैं, धर्म प्रचारक बनते हैं, या फिर सन्यासी बन जाते हैं। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना असंभव है, लगभग असंभव है। अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक सन्यासी के तौर पे पैदा तो किया, लेकिन द्विशाखित करके माइंड लाइन को आपको एक अच्छा खासा व्यापारी का गुण भी दिया। लेकिन वही वो गुण आपके अंदर स्टार्ट होता हुआ 37 से दिखाई दे रहा है। 37 से पहले बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद अपने आप से मत रखिएगा, निराशा हाथ आएगी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और गोलाई में यदि ये वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा से जुड़े कामों में जाते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग अत्यधिक सफल होते हैं। ब्रांचेस का निकलना लाइफलाइन से और वो मून माउंट की तरफ यदि देख रही है, इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, फॉरेन सेटलमेंट ऐसे लोगों का होता है कुछ वक्त के लिए। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम ये लोग करते हैं। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होता है। ये वाली लकलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। ये लकलाइन आपकी यहीं पे एंड होते हुए दिख रही है। ये तो माइंड लाइन हो गई। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जब भी लकलाइन इनिशिएट होती है, ये आपके असीमित ज्ञान को बताती है। ऐसे लोगों के पास गज़ब की बुद्धि होती है, और अपने बुद्धि के बल पर ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। लेकिन ये जो खूब पैसा बनाने वाली बात है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लकलाइन का स्वरूप कैसा है। यदि स्टार्टिंग से, यानी माइंड लाइन से ही ये अच्छे से मूव होता हुआ दिख रहा है, तो भाई 35 से आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में ये स्टार्ट भले हो जाता है माइंड लाइन से, काफ़ी एज तक आपको ये फैल के चलता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक ये फैल के चलता है, तब तक आपके जितनी इनकम होती है उतने खर्चे भी होते हैं, मतलब आप बचत सही से नहीं कर पाते हैं। आपके हाथ में आपका भाग्योदय, ऐसे आपके माइंड लाइन पर 37 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। लेकिन माइंड आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है? जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे, तभी आपको हम 100% मतलब अपने हिसाब से, मैं अपनी तरफ से 100%
100% श्योर होकर के मैं आपको बता पाऊँगी कि कब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस कभी कभी देखने को मिलता है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में। इस तरह की मरकरी की लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग, क्योंकि आपकी मरकरी की लाइन लाइफ लाइन से अटैच होकर चल रही है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो आपको बड़ा पद मिलता। लेकिन आप एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस रहा है, आप कोई ना कोई ऐसा काम कीजिएगा जीवन में जहां गवर्नमेंट के ज़रिए आपको पेमेंट हो। सरकार के कुछ काम होते हैं, टेंडर होता है जिसे आम इंसान ले सकता है, यदि वो आपको मिल जाए तो बहुत मुनाफा कमाएंगे आप, क्योंकि साइन है तो फ़ायदा अत्यधिक आपको मिलेगा। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, मान लीजिए कहीं से एक यात्रा रेखा आकर के आपके मरकरी की लाइन से अटैच्ड हो जाए या आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। मतलब इनके काम की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इन्हें जानते हैं। स्ट्रेट सनलाइन का हथेली में पाया जाना आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता देता है। एक तो माइंड लाइन आपकी यहाँ से द्विशाखित हुई और एक नई माइंड लाइन आपकी निश्चित हुई है, जिसका फल आपको 42 के आसपास से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं 37 से आपकी लाइफ में। एक तो द्विशाखित हुआ, नई माइंड लाइन इनिशिएट हुई, फ़ायदा तरक्की काफ़ी पाएंगे आप अपने जीवन में। लेकिन इससे पहले संघर्ष भी काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि 37 तक स्ट्रगल करना आसान बात नहीं है। जिन लोगों के मरकरी के माउंट पे सिंगल लाइन पाई जाती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। ये लोग अपने दम पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। जुपिटर के माउंट और सटर्न के माउंट के बीच में यहाँ पर हल्का सा भी यदि गड्ढे जैसा स्वरूप बन जाता है, जीवन में पैसे या तो आप किसी को उधार देते हैं, माफ़ कीजिएगा, आप लोन की समस्या रहती है। आप किसी से पैसे आपने उधार लिए, किसी व्यक्ति विशेष से लिया, आपने गवर्नमेंट से लिया या प्राइवेट सेक्टर से लिया, पैसे उधार लेने होते हैं और ये उधार कुछ वक्त तक चलता है, यानी उस पैसे की वजह से आपको चिंता रहती है। यहाँ पे हल्का सा भी यदि गड्ढा हो जाता है तो कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में दिखाई दे, ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का सौभाग्य मिलता है, यानी विदेश जाने के कई मौके आपको मिलेंगे। और जीवन में कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं है, तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। सटर्न का माउंट फ्लैट जैसा है, बहुत ज़्यादा आलसी भी नहीं है आप, और बहुत ज़्यादा मतलब आलस और एक्टिवनेस जिसको कहते हैं वो 50-50% है। कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं, कभी कभी पूरे पूरे दिन भी काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नाड़िका रेखाएं ज़्यादा स्पष्ट तौर पे हथेली में दिखाई दे और बाकी लाइंस के ऊपर ये ओवरलैप हो जाए, जैसा कि आपके हाथ में है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। सन माउंट ठीक है, मरकरी का माउंट भी ठीक है, ये मर्ज होता हुआ दिख रहा है सन माउंट के साथ। सन माउंट और मरकरी का माउंट आपस में मर्ज हो जाता है। ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में
माफ़ कीजिएगा, बिज़नेस के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में और साइंस के फील्ड में तरक्की ज़्यादा मिलती है। इना मास काफ़ी अच्छा है आपका। स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गुस्से की अधिकता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना है। गुस्सा ज़्यादा ना आए, क्योंकि गुस्सा इंसान की बुद्धि को कम कर देता है, खा जाता है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। मून माउंट हल्का से एकदम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आपको संघर्ष जीवन में करना पड़ा या इतना लंबा करना पड़ेगा, एक तो माइंड लाइन की वजह से और दूसरा इस तरह के अंगूठे के कारण। अंगूठा जब बहुत छोटा हो जाता है, ऐसे लोग डिसीज़न लेने से पहले सोचते नहीं है। फ़ैसला कोई भी लेना हो अचानक से ले लेते हैं, और ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। जब आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा फ़ैसला लेते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है, मुनाफा कम होता है। तो फ़ैसला अधिक लेते हैं ये लोग बिना सोचे समझे। ऑटोमस ठीक है आपका। निर्भीकता एक सीमा तक है, निडरता भी एक सीमा तक है। सहनशीलता आपके अंदर भी एक सीमा तक है। हाँ, स्टार्टिंग में आप नहीं चाहते हैं उलझना, लेकिन यदि कोई बार बार आपको पिन करेगा तो फिर आप कुछ ऐसा अवश्य कह देंगे जिसकी वजह से उनके मन में आपके प्रति दुर्भावना या द्वेष लंबे टाइम तक टिक जाएगा। आपके लेवल से बड़े जितने भी ऑफिसर ग्रेड होंगे उनके साथ तो कनेक्शन ठीक रहेगा, लेकिन आपसे नीचे लेवल के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। खास करके मान लीजिए आपने कोई व्यापार किया और आपके अंडर में काम करने वाले जितने भी वर्कर होंगे उनके साथ आपका कनेक्शन कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। वो लोग हमेशा आपके खिलाफ ही बयानबाजी करते रहेंगे और आपका बुरा ही चाहेंगे, क्योंकि आपका रवैया कुछ ऐसा होगा जो वो लोग हज़म नहीं कर पाएंगे। ये ट्रायंगल का साइन मुझे कंप्लीट लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अगर ये कंप्लीट होगा तो जीवन में बड़ी सफलता आपको ये देगा। पैसा आप कमाएंगे। 37 से आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होती हुई दिख रही है, लेकिन आप खर्चे भी उसी रफ्तार से होंगे। पैसा आएगा और पैसा खर्च भी होगा बराबर से। अत्यधिक बचत होता हुआ मुझे 42 के आसपास से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 42 से आपकी एक बढ़िया सी लक लाइन इनिशिएट हो रही है जो बता रही है कि पैसे की थोड़ी बहुत बचत आप कर पा रहे हैं। अत्यधिक बचत 100 करोड़ तक के बिजनेस अंपायर को खड़ा करने वाला हाथ ये नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि इनकम पर मंथ आपका 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतना तक जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल हो, लाइफलाइन के एंड में कहीं भी ट्रायंगल हो और उससे अटैच्ड हो करके यदि आपकी लक लाइन निकलती है, ये भी संघर्ष को बढ़ावा देता है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 16 में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में। 18 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 के आसपास भी कोई ना कोई चेंज आया है। फिफ्टीन एंड हाफ 16 में चेंज आया, 18 में चेंज आया, और ये चेंज 20 में चेंज आया। 22 के आसपास भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ट्वेंटी 26 एंड हाफ शादी हुई आपकी।
और यहाँ से जीवन को एक नई दिशा मिली है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि 23 के आसपास चेंजेस आए हैं। 20.5 में चेंज आया, पहला चेंज आया 15.5 16 के आसपास, दूसरा 18 में, तीसरा आया 18 20 20.5 में, और चौथा चेंज फाइनल जो चेंज है वो 23 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी 9 में छोटा सा ऑफशूट है, कोई छोटी सी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। बहुत छोटा सा ऑफशूट है, बड़ा नहीं है, मतलब इस तरह से आप माने कि एक दिन की खुशी आपको कोई मिली थी। थर्टी 32 के आसपास जीवन में एक अच्छा सा चेंज आ रहा है। यहाँ से लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। बहुत कम डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन हाँ, अभी तक की आपकी जितनी जो भी लाइफ रही है उससे बेटर लाइफ की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो 32 में आने वाला चेंज आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके जीवन के लिए अच्छा संकेत लेकर के आ रहा है ये। सबसे बड़ा चेंज 37.5 में आ रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है कि एक तो ऑफशूट बहुत बड़ा है और अंतर भी, ये लाइफलाइन आपकी यहीं पे एंड हो गई है और यहाँ से एक नई लाइफलाइन इनिशिएट हुई है। इतनी दूरी से जब आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होती है तो ये बड़े चेंज को शो करता है। इस आयु में फाइनेंशियल लेवल पे, आर्थिक दृष्टिकोण से आप पहले के अनुपात में बेहतर स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में मूव होते हुए 37 के आसपास दिखाई दे रहा है। ऐसे ठीक ठाक लाइफ आपकी, एक स्टेबल लाइफ जहाँ एक ठीक ठाक इनकम के सोर्स ओपन हो जाएंगे, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ये 32 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। 32 से लाइफ को एक नई दिशा मिली। देन आफ्टर छोटे छोटे ऑफशोर्स हैं, बट ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले ऑफशोर्स नहीं हैं, अपवर्ड ब्रांचेस नहीं हैं जिसको मैं ये कहूँ कि हाँ इस आयु में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, नहीं, ये वो वाला चेंज नहीं है। लेकिन 37 में, 37.5 के आसपास ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आपके जीवन में आने जा रहा है। थर्टी 39 के आसपास इन्वेस्टमेंट या रिलेशनशिप लाइन है, तो मे बी हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा। फोर्टी 43 में फिर से चेंजेस आ रहे हैं। लाइफलाइन एक नई दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये वाली जो माइंड लाइन है, मुझे 42 लगा था, लेकिन तभी मैंने इसको सही से काउंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये 43 ही शो कर रहा है आपके हथेली में। तो 43 में भी अचानक से परिवर्तन आ रहा है और ये आपके जीवन को एक नई दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्टी 48 में भी एक नई दिशा मिलते हुए आपके लाइफ को दिखाई दे रही है। और 57 में भी एक नई दिशा आपके जीवन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑफशूट्स की बात की जाए, खुशियों की बात की जाए, तो 37 से लगातार आपके हाथ में अपवर्ड ब्रांचेस हैं टिल 57 तक। छोटे छोटे ऑफशूट्स लगातार हैं, यानी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। होता यह है कि जब आपके हाथ में लगातार ऑफशूट्स दिखाई दे, अपवर्ड ब्रांचेस दिखाई दे, वो टाइम ऐसा होता है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आप अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से जितनी उम्मीदें रखी हैं वो फुलफ़िल हो गई हैं।
तो ये स्थिति आपकी 37 से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ठीक ठाक चेंज, थोड़ी सी अच्छी लाइफ आपकी होते हुए दिख रही है 32 के आसपास से। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपने कहा कि 20 में कोई काम आपका बंद हुआ 2020 में। देखिए वो सब जो भी काम आपका बंद हुआ वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं था जो इसके बंद होने से आपको दुख होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे की लाइफ आपकी ऑलरेडी बहुत बढ़िया है। अभी फ़िलहाल दिक्कत है, लेकिन 32 से या 31.5 आप काउंट करके चलिए। अभी जो आपकी आयु है इसके ठीक 1.5 साल के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा चेंज आने जा रहा है और उसके बाद आप अच्छे खासे प्रोग्रेस पाते हुए, सफलता पाते हुए अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छा चेंज 37 से आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 37 में, 42 में, 48 में, 56 में, 57 में भी लगातार चेंजेस हैं और ऑफशोर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी खुशियाँ बहुत है लाइफ में। अभी थोड़ा बहुत 1-1.5 साल का स्ट्रगल है, इतना संघर्ष कर ही लिया है आपने तो थोड़ा सा और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि 23 से पहले आपकी लाइफ देखी जाए तो मुझे वो ठीक लग रही है। 23 से पहले आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, लेकिन 23 से लेकर के 32 से पहले तक की लाइफ आपकी बहुत शानदार मैं नहीं कह सकती, समस्याएं हैं। जितनी भी समस्याएं हैं पैसे उधार वाले आपके जीवन में वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। 32 से ही शॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे ऑफशोर्स हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में इतना इनकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं 31.5 से कि आपके पास कर्जा नहीं होगा। और यदि सही मायने में कर्जे से मुक्ति की बात की जाए $34 के आसपास कर्ज जितना भी है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ की बात की है आपने 37। आपने अपने आप से उम्मीदें बहुत रखी हैं। आपका इनकम पर मंथ आने वाले टाइम में 42 के बाद 15 से 20 लाख तक जा सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करें तब। और जहाँ तक बात रही, देखिए 100 करोड़ 200 करोड़ वाला हाथ ये नहीं है, लेकिन हाँ लाखों में कमाई करने वाला हाथ ये है। इसके बाद एक और सलाह मैं आपको देना चाहूँगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से। आप यदि कोई भी काम किसी के लिए करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस शब्द को समझिएगा, काम होता है अपने लिए और किसी के लिए, ये दो अंतर होते हैं शब्द में। आप कोई काम यदि खुद के लिए करेंगे तो उतना मुनाफा वो आपको नहीं देगा, लेकिन वही काम यदि आप किसी और के लिए करेंगे तो वो ज़्यादा मुनाफा देगा। व्यापार जो भी है आपके नाम पर, यदि वो आप अपनी वाइफ के नाम पर या बच्चों के नाम पर कर देते हैं, ठीक है, और आप एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते हैं मुनाफा देने के लिए, समझिए बात को, वो व्यापार बहुत तरक्की देगा। और वही यदि बिज़नेस आपके नाम पर है और आप अपने लिए काम कर रहे हैं, होता है भाई कुछ लोगों का लक ही ऐसा होता है कि वो खुद के लिए काम करें तो वो सफलता नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करें तो अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो इस आइडिया पर थोड़ा सा वर्क करके देखिए, कोई नया काम इनिशिएट कीजिए, अपनी वाइफ के नाम पर वो बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आप देखिएगा मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।